साथियों नमस्कार, मैं ओंकार गोस्वामी आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आरपीएससी की तरफ से लगातार वैकेंसी की भरमार आ रही है और आज आरपीएससी ने संस्कृत विभाग की सेकंड ग्रेड की वैकेंसी जारी की है। इससे पहले माध्यमिक शिक्षा की फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आ चुकी है और संस्कृत शिक्षा विभाग की भी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ चुकी है। तो ये बहुत बड़ा अवसर है उन अभ्यर्थियों के लिए जो ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे थे। अब उनके पास लगभग 4 साल बाद में यानी कि 2018 के बाद में ये वैकेंसियाँ एक साथ उन्हें मिली है। तो अपने लक्ष्य अनुरूप तैयारी जारी रखें और आपको सफलता निश्चित तौर से मिलेगी। और इन 4 सालों के दौरान जो आपने मेहनत की है या जो नए अभ्यर्थी आए हैं उनको अब और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। तो आपकी मेहनत है वो अवश्य रंग लाएगी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस विषय के कितने पद हैं, साथ में बाहरी अभ्यर्थी जो राजस्थान से बाहर के हैं, राजस्थान में वो कौन सी कैटेगरी में माने जाते हैं। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है पास होने के लिए, इस पर बात करेंगे। साथ ही आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वह कब बनाना है, अभी बनाना है या बाद में बनाना है, इत्यादि सारी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो में पदवार वर्गीकरण को देखते हैं। संस्कृत की जो पोस्टें हैं वो 91 है। इसके लिए शास्त्री की डिग्री और साथ ही आपका जो माध्यम है वो संस्कृत होना चाहिए एजुकेशन का। हिंदी के लिए कुल 56 पद है। इसमें जो नॉर्मल बीएड कर रखे हैं वे भी एलिजिबल हैं और बीए के साथ में बीएड आपकी होनी आवश्यक है। अंग्रेजी के लिए कुल 21 पद है और सामाजिक विज्ञान के लिए सबसे अधिक पद 120 पद है। बीए के साथ में आपको बीएड होना आवश्यक है इसके लिए, इन पदों के लिए। और गणित के लिए इन्होंने 47 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है और विज्ञान के लिए भी काफ़ी पद है, 82 पद है। और ये सारे जो पद हैं वो टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों के लिए ही है। और इस बार जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो 40% है और कुछ कैटेगरी को 5% की रिलीफ दी गई है। तो इस बार कम से कम अभ्यर्थी को 35% और सामान्य वालों को 40% लाने आवश्यक है। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है वो भूतपूर्व सैनिकों के लिए और जो विकलांग है उनके लिए हॉरिजॉन्टल आरक्षण है और इसमें उसी वर्ग में वह माना जाएगा जिस वर्ग का वह अभ्यर्थी स्वयं है, उसी की सीट पर उसे एक सीट उसे दी जाएगी। और जो बाहरी अभ्यर्थी है उनके लिए भी जो बात यहाँ पर की गई है, जो 7 नंबर बिंदु पर है, बाहर के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो चाहे आउट ऑफ राजस्थान किसी भी कैटेगरी में आ रहे हो, लेकिन जब वो राजस्थान में आवेदन करेंगे इस पद के लिए तो वे सामान्य की कैटेगरी में माने जाएंगे। तो और एक दूसरी बात है कि जो विवाह के पश्चात बाहरी राज्यों की महिलाएं राजस्थान में आ जाती हैं, वे महिलाएं किसी भी कैटेगरी के हो, लेकिन वो राजस्थान के में आने के बाद में भी उन्हें कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा, उन्हें अपनी उस आरक्षण का लाभ नहीं देकर के सामान्य में काउंट किया जाएगा। तो वे सामान्य के लिए आवेदन कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं इनके लिए जो योग्यताएं निर्धारित की गई है, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं। संस्कृत के लिए आपका जो मीडियम है वो संस्कृत होना चाहिए और शास्त्री की डिग्री होनी चाहिए। हो सकता है आपके पास में शिक्षा शास्त्री की डिग्री हो, इसके समकक्ष डिग्री भी हो। इसके अलावा हिंदी, अंग्रेजी और गणित के लिए भी आपको बीए के साथ में ऑप्शनल सब्जेक्ट के में आपके हिंदी, अंग्रेजी या गणित ये होने चाहिए और बीए बीएड होने चाहिए। विज्ञान के लिए भी यही है, जो सब्जेक्ट यहाँ पर दे रखे हैं इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। और इसके अलावा सामाजिक के लिए भी ये सब्जेक्ट काफ़ी दे रखे हैं, इनमें से 2 सब्जेक्ट आपकी कम से कम होने चाहिए। और इसके अलावा आपकी जो एक बहुत बड़ी दुविधा है कि जो अंतिम वर्ष में पढ़ रहे हैं वे योग्य कब होंगे। तो वे अभ्यर्थी जो अंतिम वर्ष में अभी पढ़ रहे हैं, चाहे बीएड अंतिम वर्ष कर रहे हैं या फिर वो बीए अंतिम वर्ष, बीए बीएड दोनों का कोर्स शायद अभी नहीं चल रहा है, लेकिन बीएड के अंतिम दौर में होंगे, तो उनका जो रिजल्ट है, जिस दिन ये परीक्षा आयोजित होगी, सेकंड ग्रेड की संस्कृत डिपार्टमेंट की परीक्षा जिस दिन आयोजित होगी उस तारीख को वह योग्य होना चाहिए, यह इसकी शर्त है। तो आप फॉर्म अप्लाई कर दें, हो सकता है आपका परिणाम उस दिनांक से पहले आ जाए, तो वे सभी शामिल हो सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं। और परीक्षाएं आगे पीछे भी हो सकती हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जो अंतिम वर्ष में पढ़ रहे हैं उनको अप्लाई जरूर कर देना चाहिए। यहाँ पर पेमेंट के बारे में बताया गया है। ग्रेड पे इनका 42 है, L11 में है और आयु सीमा बताई गई है 18 से 40 वर्ष। और कुछ वर्गों को यहाँ पर छूट दे रखी है और इनका विवरण यहाँ पर दे रखा है। और ये विवरण है 5 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की छूट का है और कुछ
मामलों में इन्हें अधिकतम आयु सीमा में कोई छूट मतलब निर्धारित नहीं की गई है, तो छूट दे रखी है। इसके अलावा हमें जो बात करनी है वो है, सबसे बड़ी बात है कि हमें जो हमारा जाति प्रमाण पत्र है वह जाति प्रमाण पत्र कब का होना चाहिए। तो इसके लिए आरपीएससी ने स्पष्ट कर रखा है कि जाति प्रमाण पत्र जो आपका है वह, पहली बात है, पिता की आय से बना हुआ होना चाहिए, और दूसरी बात है कि आपका जाति प्रमाण पत्र जिस दिन हमारी फॉर्म भरने की अंतिम तारीख है उससे पहले का बना हुआ होना चाहिए। तो आप फॉर्म चाहे पहले अप्लाई कर लें, आज मान लेते जैसे शुरू होते हैं अप्लाई कर लें, लेकिन जो लास्ट डेट है उससे पहले का आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो बना हुआ होना चाहिए। और बाद में जब आप सेलेक्ट होंगे तो उस समय आपसे नया बनवाया जाएगा। तो इससे ये प्रूव होता है कि आप फॉर्म भरते समय भी उसी वर्ग में थे और आज भी उसी वर्ग में हो। अब हम बात करते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, जो प्रक्रिया, ये जो चयन प्रक्रिया है वह एक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के माध्यम से होगी, और जरूरत पड़ी तो फिर नॉर्मलाइजेशन या फिर कहें कि स्केलिंग या सामान्यीकरण भी हो सकता है। परीक्षा की तिथि और स्थान बाद में आरपीएससी जारी करेगी, और परीक्षा का पाठ्यक्रम में उस पर हम आगे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं परीक्षा की योजना पर। और पाठ्यक्रम चूंकि अभी सेकंड ग्रेड माध्यमिक शिक्षा का जारी कर दिया गया है, वही पाठ्यक्रम इसमें भी रहेगा, फिर भी इस भर्ती के लिए अलग से पाठ्यक्रम जारी किया जाएगा। आवेदन की तिथि है वह 23 मई से लेकर के 21 जून तक है, और इस दौरान आपको आवेदन करना है। और आवेदन करते समय सबसे पहले आपको ओटीआर करना है, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। और इसमें ध्यान रखना है कि आपके नाम, पिता के नाम में, लिंग में और जन्म तिथि में कोई बदलाव बाद में नहीं होगा। इसके अलावा आप 500 रुपये शुल्क दे करके बदलाव कर सकते हैं, लेकिन इनमें बदलाव नहीं होगा, इसलिए यह ध्यानपूर्वक स्पेलिंग इत्यादि सही भरें। और इसके पश्चात आपको अपने आरपीएससी की वेबसाइट पे या फिर आपको अपने एसएसओ आईडी पर जा करके अपना फॉर्म अप्लाई करना है, इसके लिए आवेदन करना है। और आवेदन करते समय सबसे बड़ी बात यही ध्यान रखनी है कि आपका जो आवेदन है उसके लिए पहली बात आप योग्य हैं, और दूसरी बात आपका आवेदन में कोई भी मिस्टेक नहीं हो, किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं हो, ताकि बाद में हमें संशोधन करने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो चूंकि ई मित्र वाले फॉर्म तो भरते हैं, लेकिन अभ्यर्थी को खुद के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी होती है, तो अभ्यर्थी स्वयं को वो चेक कर लेना चाहिए अच्छी तरह से, एक बार, 2 बार, 2, 4, 5 मिनट लग जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसे अच्छी तरह से चेक करने के बाद में ही उसे सबमिट करना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी बात है, और ऐसी बहुत सारी दुविधाएं आ जाती हैं बाद में, और फिर बाद में चक्कर काटने पड़ते हैं, और आयोग को हमें फीस जमा करके संशोधन करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं पेपर की स्कीम पर। पेपर की जो स्कीम है वो पेपर 2 होंगे पहली बात, और दोनों पेपर अलग अलग होंगे। और इस बार जो पेपर पहला है वो 200 अंक का होगा, यानी कि 100 प्रश्न आएंगे, 2 घंटे का है। और इसका जो अंक भार है इस प्रकार से दे रखा है यहाँ पर। राजस्थान के बारे में, राजस्थान का भूगोल, इतिहास और संस्कृति और जीके 80 नंबर का, यानी कि 40 सवाल आएंगे। राजस्थान का करंट जीके 20 अंक का है, यानी कि 10 सवाल आएंगे। और इंडिया और वर्ल्ड का जीके है वो आएगा 60 अंक का, यानी कि आपके 30 प्रश्न आएंगे। और साइकोलॉजी है वो 40 अंक की, यानी कि 20 प्रश्न आएंगे। ये इसका है। यहाँ पर ये संस्कृत का दे रखा है अंक विभाजन। अब हम बात करते हैं जो संस्कृत के अलावा दूसरे जो है अभ्यर्थी जो आवेदन करें अन्य पदों के लिए, उनकी स्कीम क्या है। उनका भी यही है, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल का 180 अंक का है, फिर स्नातक स्तर का 80 अंक का, और फिर टीचिंग मेथड से वो 40 अंक के आएंगे। तो ये था इसका जो परीक्षा की जो स्कीम थी वो। और अब हम बात करते हैं कि परीक्षा की जो फीस इत्यादि क्या है। 350 रुपये सब सामान्य वर्ग के लिए, और जो क्रीमी लेयर उनके लिए, और शेष के लिए 250, और जो 2.5 लाख से जिनकी आय कम है उनके लिए 150 रुपये ही है। और जो SC ST के लिए उनके लिए भी 150 रुपये है, छूट दे रखी है। और जो 2.5 लाख से कम जिनकी आय है उन्हें ये ध्यान रखना है कि बाद में आपसे आय प्रमाण पत्र बनवाया जाएगा। तो यदि आप इसमें एलिजिबल है तो आप 250 की जगह 150 रुपये दे करके, फीस दे करके फॉर्म भरें, अन्यथा फिर आपको बाद में आय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, तो वहाँ पर भी आपका 100 रुपये से ज़्यादा खर्चा आ जाता है। तो आपको जैसा उचित लगे वैसा आप करें, और यदि आप योग्य हैं तो अवश्य इसका फ़ायदा उठाएं। और आरपीएससी ने जो ये सुविधा दे रखी है वो उसका लाभ हमें उठाना चाहिए। इसके अलावा आपको आवेदन करते समय अंतिम तिथि का आपको ध्यान नहीं रखना है। जाति प्रमाण पत्र के बारे में हमने पहले बात कर रखी है। महिलाएं जो अपने पति के साथ रहती है उन्हें भी अपने पिता के नाम, पिता की आय के अनुरूप जाति प्रमाण पत्र बनवाना है। और
EWS का सर्टिफिकेट है। हालांकि इस बार जो रिलीफ दी गई है उनको इनकम का और एसेट्स का सर्टिफिकेट है वो प्रस्तुत करना पड़ेगा सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित जो प्रारूप है, यानी कि EWS का सर्टिफिकेट ही उन्हें पेश करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो इस नई वैकेंसी में जो पद मिले हैं तो आप उसमें से अपने लक्ष्य अनुरूप तैयारी करेंगे और अपने लिए एक पद सुनिश्चित करेंगे। मेरी आपको इस तरह की शुभकामनाएं हैं और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के जीके और हिंदी के मैटर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जहाँ तक संभव होगा मैं आपकी सहायता करने के लिए तत्पर रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।